संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह बात उस ज़माने की है जब श्री कृष्ण लीलाएँ कर रहे थे। एक प्रसंग ऐसा है कि यह कृष्ण की लीला मैं आपको विस्तृत पूर्वक बता रहा हूँ। दोस्तों, जब श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे तब एक मोर श्री कृष्ण जी से बहुत ही प्यार करते थे और वह उनकी कृपा पाने के लिए वह उनके द्वार पहुँचे और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के द्वार पर हम जाएंगे और भजन गुन गाएंगे तो श्री कृष्ण जी की हमारी कर कृपा जरूर ही होगी। तब उन्होंने गाना गाया, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह अपना भजन गुनगुनाता रहा। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए और इसी तरह एक सप्ताह भी बीत गया, 15 दिन बीत गए और 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लग गया। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत ही वह आश्चर्यचकित हुई और आश्चर्यचकित होकर वह उड़ते उड़ते मोर के पास आई और उसने मोर को प्रश्न किया कि भैया मोर, आप क्यों रो रहे हो। तब मैना को मोर ने बताया कि मैं श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उनके द्वार पर भजन गुनगुना रहा हूँ। लेकिन 1 साल होने को आया लेकिन उन्होंने कि मेरे पर कृपा नहीं हुई। तब मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसना से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वही चलो। हमारी राधे रानी बहुत ही दयालु है, वह तुम पर अवश्य कृपा करेगी। तब मोर ने यह बात मैना की मान ली और दोनों उड़ते उड़ते बरसाने की ओर चल बसे। जैसे ही वह बरसाने पहुँचे तो वह राधा रानी के द्वार पर पहुँचा। तब मैना ने गाना शुरू ही किया था कि राधे 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 बरसाने आई राधे। परंतु मोर तो अपने ही भजन में गुम थे। उन्होंने कहा, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। जब राधा जी ने यह भजन सुना तो वह दौड़ी दौड़ी चली आई और उन्होंने प्यार से मोर को गले लगा लिया और पूछा कि हे मोर, मेरे कृष्ण जी का कितनी सुंदर तुमने भजन गाया है। तब मोर बोला, माँ राधा, आज तक आपने सुना इतना मेरा करुणमय भजन, आज आपने देख भी लिया और मैंने आप जो दयालु है वो सिर्फ सुना था, वो मैंने आज देख लिया। तब राधा रानी बोली, पिछले 1 वर्ष के द्वार पर श्री कृष्ण की तुम यह गुण गाते हो, तभी भी कृष्ण जी की कृपा तुम पर नहीं हुई। अब मैं जो बताती हूँ तुम वैसा ही करो और कृष्ण जी के द्वार पर जाओ। तब राधा रानी बोली, मेरे कृष्ण इतने निष्ठुर नहीं हैं, वह जरूर तुम पर कृपा करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना भजन बदलना पड़ेगा। तो जैसे ही राधा रानी मोर जी को कान में गुनगुनाई और फिर मोर उनकी बात मानकर गोकुल के द्वारे चला गया और गोकुल के कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा कि राधे 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 तेरी राधे राधे। जब कृष्ण जी ने यह मधुर भजन सुना तो कृष्ण जी दौड़े दौड़े आए और उस मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहा था इतने दिन, मैं यह भजन सुनने के लिए तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तब मोर बोले, अरे ग्वाले, मैं तो तुम्हारे द्वार पर ही था और तुम्हारी ही कृपा होने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर तुमने मेरी एक ना मानी। मेरे को 1 साल हो गया और अब जब मैं राधा जी की कृपा बरसाने आया तो तू मुझे अब गोदी में उठा रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। तब श्री कृष्ण जी बोले, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है।
इसीलिए मैं तुझको आज वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर हमेशा ही विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण ने भक्त प्रेमियों को यदि श्री कृष्ण के सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।